वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे चाहल कबीले के मुतालिक। हम देखते हैं कि चाहल कबीले के मुतालिक मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों ने कितनी जानकारी हम तक पहुंचाई। ये कबीला कहां से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुआ और इस कबीले के लोग कितने मज़ाहिब में तकसीम हैं और ये कबीला कितना पुराना कबीला है। सबसे पहले हम ईडी मैकलेगन और एच ए रोज़ की किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स में देखते हैं। वो लिखते हैं कि पंजाब के सबसे बड़े जट कबाइल में शामिल हैं। इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो पटियाला में मिलती है, लेकिन अम्बाला, लुधियाना, अमृतसर और गुरदासपुर में भी काफ़ी तादाद में आबाद हैं। पहाड़ों के दामन में गुजरांवाला और सियालकोट तक फैले हुए हैं। कहा जाता है कि ये सूरजबंशी राजा अगरसीन के 4 बेटे चाहल, छीना, चीमा और शाही थे, जिनसे 4 जट कबीले वजूद में आए। इनका असल वतन मालवा था, जहां से वो हिजरत करके पंजाब आ गए। एक और कहानी के मुताबिक इनका जद्दे अमजद तनोरा राजपूत राजा रख था, जो दक्कन से आकर कहलौर में मुकीम हुआ। इसके बेटे बैरसी ने एक जट औरत से शादी की और अकबर के दौर में मालवा में मती के मुकाम पर रहने लगा। वही इस कबीले का बानी था। अब देखते हैं कि ये कहानी जो दूसरी बताई गई है कि इनका जद्दे अमजद एक तनोरा राजा था, यानी कि तनोरा राजपूत था और उसकी शादी हो गई एक लड़की से, फिर वो जट औरत से शादी हुई। तो अगर किसी लड़के जट कबीले के आदमी की किसी राजपूत औरत से शादी हो जाए तो वो जट ही कहलाएगा। और यहाँ लिखा गया एक राजपूत था और उसकी जट औरत से शादी हो गई, तो अगर वो राजपूत था तो उसकी औलाद आज अपने आप को जट क्यों कहलवा रही है। ये कहानी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि अमृतसर के चाहल कहते हैं कि राजा कंग का एक बेटा चाहल था, जिसने एक मर्तबा तालाब पर कुछ परियों को नहाते देखा तो उसने उन परियों के कपड़े उठा लिए, इस शर्त पर वापस किए कि इनमें से एक दुल्हन बन जाए। उसे इछरा नामी परी दी गई, मगर इस शर्त पर कि वो कभी इसके साथ नारवा सलूक नहीं करेगा, यानी जुल्म नहीं करेगा। इछरा ने चाहल को एक बेटा दिया, लेकिन एक रोज़ वो इसके साथ सख्ती से बोला तो परी गायब हो गई। आज भी कोई चाहल अपनी बेटी के साथ गलत सलूक नहीं करता। चाहल पहले दिल्ली के करीब कोट गदाना के मुकाम पर मुकीम हुआ, फिर हिजरत करके अम्बाला के करीब पक्की चलाहा में रहायश अख्तियार कर गया। ये चाहल जो ये कहानी है ना परी वाली, ये एक हवाई कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत बात वही है जो पहले बयान कर चुके हैं कि सूरजबंशी राजा अगरसीन के 4 बेटे थे, चाहल, छीना, चीमा और शाही। यहीं से ये चाहल कबीला चला है। ये दूसरी 2 कहानियाँ जो हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे लिखते हैं चाहल जोगी पीर को मानते हैं, जो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ मारा गया था, मगर माह असवद के चौथे नवात्रे को इसके अजाज़ में एक मेला मुनक्कद होता था। इसके अलावा जटलैंड से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाहल एक सिक्का बंद जट कबीला है, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में मौजूद है। चाहल को चाहल के अलावा छायल भी कहकर पुकारा जाता है। चाहल कबीला ज़्यादातर सिख मज़हब में है। राम स्वरूप जून, जो कि एक हिंदू मुसन्निफ़ हैं, वो लिखते हैं कि चाहल बहुत पुरानी जट गोत या कबीला है, जो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में हुक्मरान भी रहा है, और लिखते हैं कि गुजरात में भी इस कबीले की हुक्मरानी रही है। ये कबीला भरतपुर और गुड़गांव में भी काफ़ी तादाद में आबाद है। आगरा में चाहल कबीले के 242 गाँव मौजूद हैं। तकरीबन 19 हवाला जात यानी रेफरेंस से ये बात साबित है कि चाहल कबीला खश्तरिया महाभारता कबीला है। BS डाइया अपनी किताब जाट द एंसेंट रूलर में लिखते हैं कि चाहल कबीला के लोग 4वीं सदी ईस्वी में दरियाए गेलान के मशरक़ी तरफ किनारे पे आबाद थे, जब गजनी इलाके में जोहल कब्ज़ा कर रहे थे। 438 ईस्वी से 39 ईस्वी ईरान के शहनशाह यज़दगर दोम गुरगन की तरफ बढ़ रहा था, यानी एक जो यज़दगर गुजरा है वो एक इलाके की तरफ पेशकदमी कर रहा था, गुरगन की तरफ बढ़ रहा था। गुरगन के मुकाम पर जाटों के हाथों कत्ल हो गया। उसके बाद 5वीं सदी ईस्वी में चाहल कबीला हिंदुस्तान में आके आबाद हो गया।
यानी कि ये चौथी सदी ईस्वी में 5वीं सदी से कबल चौथी और 5वीं के दरमियान ये कबीला दरियाए गिलान के किनारे आबाद था और यज़दगढ़ से लड़ाई के दौरान यज़दगढ़ इनके हाथों मारा गया। फिर ये वहाँ से गाहे बगाहे हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए। इसके अलावा BS डाहिया लिखते हैं कि चौहान जट कबीला जो है वो चाहल जट कबीले की मोल गोत्रा यानी कि झैली शाख है। चाहल चौहान जटों से बहुत पुराना कबीला है और ये मज़हब के अतबार से ये कबीला हिंदू, सिख और इस्लाम में तकसीम है, मगर ज़्यादा गिनती में या ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं चाहल कबीले के वो सिख मज़हब में हैं। पाकिस्तान में यह कबीला गुजरात, साहिवाल, फैसलाबाद, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन और डेरा गाजी खान की तरफ आबाद है, जबकि इंडिया में यह कबीला पंजाब के तकरीबन हर अजला में थोड़ी बहुत तादाद के साथ आबाद है, मगर ज़्यादा तादाद में यह कबीला अम्बाला, लुधियाना, पटियाला में आबाद है। जबकि हिंदू चाहल कबीला जो है, हिंदू जाट जो है चाहल कबीले के, वो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आबाद हैं। ये कबीला सदियों पुराना कबीला है और ये कबीला जंगजू और दलेर कबीला है। जैसा कि बताया गया है कि यज़दगढ़ दोम एक शहनशाह ईरानी था जो चाहल कबीले के साथ लड़ाई के दौरान कत्ल हो गया। उसके बाद ये लोग गाहे गाहे हिजरत करके अफ़गानिस्तान के रास्ते से ये अब जब मौजूदा जहां पाकिस्तान है इससे होते हुए इंडिया की तरफ यानी हिंदुस्तान की तरफ पटियाला, लुधियाना की तरफ चले गए। और बाज़ रवायात में हमें यह भी मिलता है कि चाहल का जो मरकज़ी गांव है या मरकज़ी जगह है वो मालवा है। ये मालवा से हिजरत करके मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गए और चले गए। ये थी चाहल कबीले की इन्फॉर्मेशन जो हमें मुख्तलिफ किताबों से मिली और